नमस्कार। ज्ञान की बातों में दिलचस्पी रखने वाले सभी दोस्तों का स्वागत है। ये वो जगह है जहां हम गहरे विचारों के समुद्र में गोते लगाते हैं और कुछ मोती निकालने की कोशिश करते हैं। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही गहरे श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। ये चर्चा कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा तैयार की गई एक विस्तृत और गूढ़ सामग्री पर आधारित है, जिसके जरिए हम कर्म और जीवन के एक बड़े रहस्य पर से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। आज हम बात करेंगे कर्म, फिर कर्म छोड़ने की इच्छा यानी संन्यास, और सबसे दिलचस्प, कर्म करते हुए भी उसके बंधन से मुक्त रहने की अवस्था, जिसे नैष्कर्म्य कहते हैं। ये गीता के तीसरे अध्याय का चौथा श्लोक है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक श्लोक भर नहीं है, बल्कि हम सब के लिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक तरह का गाइड है। हाँ, तो आज हमारा इरादा बिल्कुल साफ है। इस एक श्लोक को परत दर परत खोलना है, अलग अलग नजरियों से इसे देखना है, और सबसे जरूरी ये समझना है कि हजारों साल पुरानी ये बात आज की हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में, हमारी उलझनों में कैसे काम आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये खोज। सबसे पहले ये श्लोक है क्या, सुनाइए जरा। हाँ, पहले श्लोक सुन लेते हैं, फिर इसके अर्थ की गहराइयों में उतरेंगे। श्लोक इस तरह है: संस्कृत न कर्मणामनारंभाम नैष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। उच्चारण: न कर्मणाम अनआरंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोश्नुते न च संन्यसनात् एव सिद्धिम समधिगच्छति। सुनने में ही एक वजन महसूस होता है, एक ठहराव है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझना चाहें तो? बिल्कुल, इसे तोड़कर समझते हैं। पहली लाइन है, न कर्मणाम मनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते। इसका मतलब है कि कोई भी इंसान, जिसे यहाँ पुरुषः कहा गया है, वो सिर्फ कर्मों को शुरू न करने से, मतलब कर्म करने से बचने से, न कर्मणाम अनारंभात ही नैष्कर्म्य को, यानी कर्म के बंधन से पूरी तरह मुक्ति की जो अवस्था है, उसको हासिल नहीं कर लेता, न अश्नुते। और दूसरी पंक्ति कहती है, न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, मतलब और न ही न च केवल कर्मों को बाहरी तौर पर छोड़ देने से, जैसे कपड़े बदल लिए या जंगल चले गए, संन्यसनातेव, किसी को परम सिद्धि यानी आत्मज्ञान या जीवन की असली सफलता मिल जाती है, सिद्धिम समधिगच्छति। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि न तो काम शुरू न करने से कुछ मिलेगा और न ही सिर्फ काम छोड़ देने से, दोनों ही नाकाफी हैं। ये बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ठीक किस समय समझाई? उस वक्त क्या माहौल था, क्या संदर्भ था इसका? हाँ, ये संदर्भ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से श्लोक का असली मर्म खुलता है। ये बात तब कही गई जब कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन ने जब सामने देखा कि अरे, ये तो मेरे अपने ही लोग हैं, मेरे भाई, मेरे गुरु, मेरे रिश्तेदार, जिनसे मुझे लड़ना है, तो उनका दिल एकदम बैठ गया। उन्हें लगा कि अपने ही लोगों को मारना तो महापाप है, इससे तो सिर्फ दुख ही मिलेगा। उनके मन में तुरंत ये ख्याल आया कि ये जो कर्म है, ये युद्ध रूपी कर्म, यही सारी मुसीबत की जड़ है। तो क्यों ना मैं ये कर्म करूं ही नहीं, क्यों ना यहां से भाग जाऊं, मतलब अनारंभ। या फिर सब कुछ छोड़ छाड़कर एक सन्यासी बन जाऊं, मतलब सन्यासन। उन्हें लगा शायद इसी से मैं इस पाप और दुख के चक्र से बच पाऊंगा। ओह, तो अर्जुन को लग रहा था कि एक्शन से बचना, कर्म से दूर भाग जाना ही शांति पाने का, पाप से बचने का रास्ता है। बिल्कुल, उन्हें लगा निष्क्रिय हो जाना, इनएक्शन ही मुक्ति का मार्ग है। और यहीं पर, ठीक इसी पॉइंट पर, भगवान कृष्ण उनकी इस गलतफहमी को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, न तो कर्म न करने से तुम्हें वो असली वाली शांति यानी नेष्कर्म मिलेगी जिसकी तुम इच्छा कर रहे हो, और न ही सिर्फ बाहरी रूप से त्यागी बन जाने से तुम्हें वो परम ज्ञान यानी सिद्धि मिलेगी। असली रास्ता कुछ और ही है, कर्म छोड़ना रास्ता नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। अगर कर्म छोड़ना या उससे भागना रास्ता नहीं है, तो फिर रास्ता है क्या? और यहीं पर यह जानना और भी दिलचस्प हो जाता है कि इस गहरी गुत्थी को, इस श्लोक को हमारे महान चिंतकों ने, आचार्यों ने कैसे समझा है। उनकी नजर में इसका क्या मतलब है? जी हाँ, ये जानना बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि हर आचार्य ने अपने ज्ञान और अनुभव की रोशनी डाली इस पर। जैसे आदि शंकराचार्य जी को ही लें, वो कहते हैं कि देखो, कर्म करना तो हमारी प्रकृति है, हमारे शरीर का, हमारे मन का स्वभाव ही कर्म करना है। आप सोचें कि मैं बस चुपचाप बैठ जाऊं, कुछ न करूं, क्या ये मुमकिन है?
अरे सांस तो चलेगी ही, मन में विचार तो आएंगे ही, भूख प्यास लगेगी, ये सब भी तो कर्म ही है। तो कर्म को रोका नहीं जा सकता। असली बात कर्म रोकने की है ही नहीं, बात है उसे सही समझ के साथ, ज्ञान के साथ और बिना किसी अटैचमेंट, बिना किसी आसक्ति के करने की। बिना ज्ञान के अगर कर्म छोड़ भी दिया तो वो अज्ञान ही है, उससे सिद्धि नहीं मिलेगी। मतलब कर्म से बचना तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि सांस लेना भी एक कर्म है। वाह! तो फिर स्वामी विवेकानंद जैसे कर्मयोगी ने इसे कैसे देखा होगा? उनका तो जोर हमेशा कर्म पर, एक्शन पर ही रहा। स्वामी विवेकानंद जी ने तो इसे कर्मयोग का सार कहा है, बिल्कुल एसेंस। उनका कहना था कि जीवन की मुश्किलों से, दुनिया के झंझटों से डर कर भाग जाना, किसी गुफा में या एकांत में छिप जाना, ये कायरता है, बहादुरी नहीं। असली वीर तो वो है जो संसार के बीच में रहता है, जीवन के संघर्षों का सामना करता है, अपनी जिम्मेदारियां निभाता है, लेकिन ये सब करते हुए भी अपने मन को स्वार्थ से और सबसे जरूरी फल की चिंता से ऊपर रखता है। उनके लिए यही असली निष्कर्म है। दुनिया में रहो, एक्शन में रहो, पर मन से डिटैच्ड रहो। ये निष्क्रियता नहीं, बल्कि ये तो बहुत ज्यादा सक्रिय पर अनासक्त कर्म है। ये तो निष्क्रियता की पूरी धारणा पर एक तरह का प्रहार है कि असली वैराग्य भागने में नहीं, लड़ने में है, लेकिन सही ढंग से लड़ने में। अच्छा, और वो संत ज्ञानेश्वर महाराज का कमल के पत्ते वाला उदाहरण बहुत मशहूर है। वो कैसे इस बात को और साफ करता है? हाँ, संत ज्ञानेश्वर ने अपनी ज्ञानेश्वरी में बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया है। वो कहते हैं, देखो कमल का पत्ता रहता कहाँ है? कीचड़ में, पानी में। लेकिन क्या पानी की एक बूंद भी उस पर ठहरती है? नहीं, वो हमेशा सूखा रहता है, अछूता रहता है। बिल्कुल इसी तरह इंसान को भी संसार रूपी कीचड़ और पानी में ही रहना है। अपने सारे दुनियावी काम करने हैं, परिवार पालना है, नौकरी करनी है, समाज में रहना है। लेकिन इन सब के जो नतीजे हैं, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी मान, कभी अपमान, कभी फायदा, कभी नुकसान, उनको अपने मन पर हावी नहीं होने देना है। उनसे गीला नहीं होना है, उनमें डूबना नहीं है। बस अपना काम, अपना कर्तव्य एक साक्षी भाव से निभाते जाना है। बाहरी त्याग महत्वपूर्ण है, पर उससे कहीं ज्यादा मन का अछूता रहना, मन का अनासक्त रहना जरूरी है। पानी में रहकर पानी से बचना, क्या कमाल की उपमा है। अच्छा, एक और व्याख्या का जिक्र था स्वामी अड़ंगानंद जी की, जिन्होंने इसे प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ा था। वो क्या कहती हैं? जी, स्वामी अड़ंगानंद जी ने इसे सत, रज और तम, इन 3 गुणों के नजरिए से बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने कहा कि अनारंभ यानी कर्म को शुरू ही ना करना, टालम टोल करना, आलस करना, ये तमोगुण का लक्षण है, जो जड़ता और अंधेरे का प्रतीक है। और संन्यासन यानी कर्मों का त्याग, अगर वो बिना सही समझ के किया जाए या सिर्फ दिखावे के लिए या फिर अहंकार में किया जाए, देखो जी मैंने कितना बड़ा त्याग कर दिया, तो वो रजोगुण का रूप ले लेता है। रजोगुण मतलब जोश, जुनून, गतिविधि और हाँ, अहंकार। इसलिए असली संन्यास बाहरी चीजों को छोड़ना नहीं है, बल्कि मन से फल की इच्छा को छोड़ना है। मैं कर रहा हूं या मैंने किया, इस कर्तापन के भाव को छोड़ना है। और यही रास्ता हमें सतोगुण की तरफ ले जाता है, जो शांति, ज्ञान, पवित्रता और संतुलन का प्रतीक है। समझ गया। तो मतलब कर्म ना करना हुआ आलस या तमस, गलत तरीके से या अहंकार से छोड़ना हुआ रजस, और सही समझ और बिना किसी अटैचमेंट के करना ही सतोगुणी रास्ता है, असली रास्ता है। ये सारी व्याख्याएं मिलकर एक तस्वीर तो बिल्कुल साफ कर रही हैं कि भाई कर्म से भागना नहीं है, बल्कि कर्म करने के अपने नजरिए को, अपने तरीके को बदलना ही असली कुंजी है। बिल्कुल सही। सबका निचोड़ यही निकलता है कि समस्या कर्म में नहीं है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। समस्या है कर्म करने वाले के मन के भाव में, उसकी आसक्ति में, उसके मोटिवेशन में। रास्ता कर्म छोड़ने का नहीं, कर्म को योग बनाने का है। बिल्कुल। अब सवाल ये उठता है कि ये जो हजारों साल पुरानी बातें हैं, इतनी गहरी फिलॉसफी है, ये आज के हमारे इस हाई स्पीड टेक्नोलॉजी वाले जीवन में, जहां हर कोई तनाव में है, भाग रहा है, वहां कैसे फिट होती हैं? इनका आज के लिए क्या महत्व है, क्या रेलेवेंस है? मुझे तो लगता है कि आज इनका महत्व शायद पहले से भी कहीं ज्यादा है। आप देखें ना, मानसिक स्तर पर आजकल हम कितने शब्द सुनते हैं, बर्नआउट, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब आम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि या तो हम काम के बोझ तले इतने दब जाते हैं कि लगता है बस सब छोड़ छाड़ दें,
ये हुआ एक तरह का अनारंभ का आधुनिक रूप, मतलब काम से भागने की इच्छा। या फिर हम सफलता, प्रमोशन, टारगेट, नतीजों के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि हमारा खाना पीना, सोना, चैन, सुकून सब छिन जाता है। हम नतीजों से दूरी तरह चिपक जाते हैं। ये श्लोक हमें बीच का रास्ता दिखाता है, बैलेंस का, कि भाई अपना काम पूरी शिद्दत से करो, अपना बेस्ट दो, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा इसकी चिंता में घुलना बंद करो। सफलता मिले तो हवा में मत उड़ो, अहंकार मत करो। असफलता मिले तो निराश होकर बैठ मत जाओ, उससे सीखो। ये नजरिया अपनाने से मन शांत रहता है, तनाव अपने आप कम होता है और हम ज्यादा फोकस के साथ ज्यादा असरदार तरीके से काम कर पाते हैं। ये संतुलन वाली बात तो वाकई आज के समय में सोने जैसी है। और अगर हम समाज के स्तर पर देखें तो इसका क्या असर हो सकता है? सामाजिक नजरिए से देखिए, समाज एक मशीन की तरह है। ये तभी ठीक से चलेगा जब इसके सारे पुर्जे, यानी हम सब लोग, अपना अपना काम सही ढंग से करें। अगर डॉक्टर कहे मैं इलाज नहीं करूंगा क्योंकि मरीज ठीक होगा या नहीं पता नहीं, शिक्षक कहे मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि बच्चे पास होंगे या फेल मेरी गारंटी नहीं, सफाई कर्मचारी कहे मैं सफाई नहीं करूंगा तो क्या होगा, पूरी व्यवस्था ही ठप हो जाएगी। ये श्लोक हमें हमारी सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास कराता है। हमारा अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने काम के प्रति एक कर्तव्य है। जब हर इंसान अपना कर्तव्य सिर्फ अपने स्वार्थ को देखे बिना ईमानदारी से निभाता है तो समाज अपने आप बेहतर बनता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा भी तो इसी कर्मयोग का एक बहुत सुंदर रूप है। और आध्यात्मिक तौर पर क्या इसका ये मतलब है कि भाई अगर मन की शांति चाहिए या भगवान को पाना है तो हमें अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर कहीं हिमालय पर चले जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये श्लोक तो इसका ठीक उल्टा कहता है और यही इसका सबसे खूबसूरत आध्यात्मिक पहलू है। ये साफ करता है कि आध्यात्मिकता और दुनियादारी ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं जिन्हें आप एक साथ नहीं जी सकते। आप एक ही जीवन में इसी दुनिया में रहते हुए दोनों को साध सकते हैं। आपको अपनी मन की शांति के लिए या ईश्वर की खोज के लिए अपना घर परिवार, अपनी नौकरी धंधा छोड़कर कहीं जंगलों में भटकने की जरूरत नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप ऑफिस में कंप्यूटर पर काम कर रहे हों, दुकान चला रहे हों, खेत में काम कर रहे हों या घर पर खाना बना रहे हों या बच्चों को संभाल रहे हों, उसी काम को अगर आप पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण भाव से और फल की इच्छा किए बिना एक कर्तव्य समझकर करते हैं तो आपका वही काम आपकी पूजा बन जाता है, आपकी साधना बन जाता है। आपका ऑफिस, आपका घर, आपकी दुकान ही आपका मंदिर बन सकती है। यही तो सच्चा कर्मयोग है। कहीं और जाने की जरूरत ही क्या है? ये तो बहुत ही राहत देने वाली बात है, खासकर उन युवाओं के लिए जो अपने करियर, सफलता और भविष्य को लेकर हमेशा एक अजीब से दबाव में रहते हैं। उनके लिए इस श्लोक में क्या कोई खास संदेश है? युवाओं के लिए तो ये श्लोक एक तरह से दिशा दिखाने वाला कंपास जैसा है। आजकल के युवा अक्सर इस कश्मकश में रहते हैं, क्या करूं, कौन सी राह चुनूं, पता नहीं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, रिजल्ट मिलेगा भी या नहीं। ये श्लोक उन्हें दो बहुत ही साफ और सीधी बातें कहता है। पहली, कर्म जरूर करो, खाली मत बैठो, सिर्फ सोचते मत रहो, हाथ पर हाथ रखकर किस्मत को मत कोसो। अपना एक लक्ष्य बनाओ, उसके लिए प्लान बनाओ और फिर जी जान लगाकर मेहनत करो। अनारंभा यानी निष्क्रियता से बचो, क्योंकि बिना कोशिश किए तो कुछ भी नहीं मिलता। और दूसरी और शायद ज्यादा जरूरी बात, नतीजे की पकड़ छोड़ो। अपना काम बेहतरीन तरीके से करो, अपना 100% दो, लेकिन उसके बाद क्या होगा, सफल होगे या असफल, इसकी चिंता में मत खुलते रहो। इसे ईश्वर पे छोड़ दो या अपनी कोशिशों पर भरोसा रखो, लेकिन नतीजे को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर फेल हो जाओ तो उसे एक सीख समझो, देखो कहाँ कमी रह गई। अगर पास हो जाओ तो शुक्र मनाओ, लेकिन अहंकार मत पालो। यही निष्कर्म्य का प्रैक्टिकल रूप है। ये नजरिया उन्हें मानसिक रूप से कहीं ज्यादा मजबूत और स्थिर बनाएगा। वो असफलताओं से टूटेंगे नहीं और सफलताओं में बहकेंगे नहीं। हाँ, ये नजरिया तो सच में युवाओं को बहुत हिम्मत और स्थिरता दे सकता है। अच्छा, अब एक ऐसे वर्ग की बात करते हैं जिनके काम को अक्सर समाज में काम ही नहीं गिना जाता या उसका वो महत्व नहीं दिया जाता। हमारी माताएं, बहनें जो घर संभालती हैं, उनका तो पूरा जीवन ही सुबह से लेकर रात तक बिना रुके चलने वाला कर्म है। उनके लिए इस श्लोक के क्या मायने हैं?
ये सवाल इसलिए भी खास है क्योंकि अक्सर उनके अनमोल योगदान को अनदेखा कर दिया जाता है। आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा उठाया है। सच कहूं तो घर संभालने वाली महिलाओं का जीवन, अगर हम उसे गहराई से देखें तो वो कर्मयोग का जीता जागता प्रैक्टिकल उदाहरण है। वो अक्सर बिना किसी बाहरी पहचान, बिना किसी तारीफ या प्रमोशन की उम्मीद के चुपचाप पूरे परिवार की नींव बनकर खड़ी रहती हैं। ये श्लोक उनके इस अथक, निरंतर चलने वाले परिश्रम को एक बहुत ऊंचा आध्यात्मिक दर्जा देता है, एक गरिमा प्रदान करता है। उनके लिए इसमें सीधा संदेश ये है कि उनका हर एक काम, चाहे वो सुबह सबसे पहले उठकर सबके लिए चाय बनाना हो, बच्चों को स्कूल भेजना हो, बीमार सास ससुर की देखभाल करनी हो, रसोई संभालना हो, घर को साफ सुथरा व्यवस्थित रखना हो, ये सब सिर्फ दुनियावी नीरस काम नहीं है। अगर वो ये सब प्रेम से, अपने कर्तव्य की भावना से और समर्पण के साथ करती हैं, बिना ये हिसाब लगाए कि मुझे बदले में क्या मिल रहा है या कोई मेरी वैल्यू समझता है या नहीं, तो उनका ये हर कर्म एक पवित्र यज्ञ के समान है। ये एक बहुत बड़ी साधना है, तपस्या है। तो आप ये कह रही हैं कि उनके जो रोजमर्रा के काम हैं, जो कई बार बहुत रिपीटेटिव भी लगते हैं, वो भी साधना बन सकते हैं? निश्चित रूप से। जब वो निस्वार्थ भाव से अपने परिवार के भले की कामना से ये सब करती हैं, तो वे अनजाने में ही निष्काम कर्मयोग का सबसे शुद्ध रूप जी रही होती हैं। हो सकता है उन्हें खुद भी एहसास न हो या समाज उनके काम को उतनी पहचान न दे, लेकिन आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो उनका ये त्याग, उनकी ये सेवा, उनका ये समर्पण ईश्वर की नज़र में बहुत मूल्यवान है। इसी निस्वार्थ सेवा से ही तो परिवार में शांति, स्थिरता और प्रेम का वातावरण बनता है। उनका यही कर्म उन्हें अंदर से एक अनोखी शक्ति देता है और उनकी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्हें शायद किसी मंदिर या तीर्थ में घंटों बिताने की जरूरत भी न पड़े, अगर वो अपने घर को ही अपनी कर्मभूमि मान ले और अपने सेवा कार्य को ही अपनी पूजा समझ लें। ये उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने वाली बात है कि उनका काम कितना गहरा और महत्वपूर्ण है। ये नजरिया यकीनन घर संभालने वाली हर महिला को, हर बहन को, हर माँ को अपने काम के प्रति एक नई इज्जत और गहरा संतोष देगा। बहुत खूब। अच्छा, ये जानना भी जरूरी है कि ये जो इतनी गहरी और महत्वपूर्ण बातें हम कर रहे हैं, इनके पीछे आधार क्या है? मतलब किन स्रोतों से ये समझ विकसित की गई है? जी, ये बताना जरूरी है ताकि सुनने वालों को इसकी प्रामाणिकता का विश्वास रहे। इस पूरी चर्चा के लिए जो मुख्य आधार लिए गए हैं, उनमें गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता, स्वामी चिन्मयानंद जी की प्रसिद्ध टीका द होली गीता, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की द भगवद गीता और संत ज्ञानेश्वर महाराज की कालजयी रचना ज्ञानेश्वरी जैसे मान्य और विश्वसनीय ग्रंथ शामिल हैं। ये जानना आश्वस्त करता है कि बात हवा में नहीं बल्कि ठोस आधार पर हो रही है। अब अगर हम इस एक श्लोक के प्रभाव को देखें, तो क्या ये सिर्फ हमारी अपनी सोच बदलने या मन की शांति पाने तक ही सीमित है, या इसका असर और भी व्यापक है, और भी बड़ा है? नहीं, इसका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। ये सिर्फ व्यक्तिगत शांति का मसला नहीं है। खुद पर असर, जैसा हमने बात की, तनाव कम होता है, मन ज्यादा शांत और स्थिर रहता है, निराशा आसानी से हावी नहीं होती और सफलता मिलने पर अहंकार नहीं आता। अंदर एक मजबूती, एक आत्मविश्वास पैदा होता है। परिवार पर असर, जरा सोचिए, जब परिवार के सदस्य एक दूसरे से बहुत ज्यादा उम्मीदें पालने की बजाय अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी प्यार और कर्तव्य की भावना से निभाएंगे, तो घर में झगड़े, कलह अपने आप कम होंगे, माहौल ज्यादा शांत, ज्यादा प्रेमपूर्ण बनेगा। समाज और देश पर असर, और अगर हम इसे और बड़े स्तर पर देखें तो सोचिए, अगर देश के ज्यादातर नागरिक सिर्फ अपने अधिकारों की ही बात न करें बल्कि अपने कर्तव्यों पर भी ध्यान दें, अपना काम चाहे वो छोटा हो या बड़ा पूरी ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से करें, तो देश कितनी तेजी से तरक्की कर सकता है। भ्रष्टाचार कम होगा, काम की क्वालिटी सुधरेगी, एक ज्यादा जिम्मेदार, ज्यादा नैतिक समाज का निर्माण होगा। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ नागरिक ही तो किसी भी राष्ट्र की असली पूंजी होते हैं। सचमुच एक छोटे से श्लोक में कितनी बड़ी शक्ति छिपी है। अच्छा, ये बातें थोड़ी गंभीर और गहरी हैं। अगर हमें यही बात किसी बच्चे को या किसी स्टूडेंट को समझानी हो, तो कैसे समझा सकते हैं? कोई बिल्कुल आसान सा उदाहरण? हाँ, बच्चों को समझाने के लिए उनकी ही दुनिया से उदाहरण लेना सबसे अच्छा रहता है।
जैसे परीक्षा वाला उदाहरण हमने पहले छुआ था, उसे थोड़ा और साफ कर लेते हैं। बच्चे को ऐसे कह सकते हैं, देखो बेटा, अगर तुम ये सोचो कि अरे यार पढ़ने में बड़ी टेंशन होती है, फेल होने का डर लगता है इसलिए मैं पढ़ूंगा ही नहीं, तो क्या ये सही है? क्या बिना पढ़े तुम पास हो जाओगे? नहीं ना। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा ना, मतलब पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। ये हुआ अनारंभ से बचना, आलस से बचना। अब दूसरी बात, मान लो तुमने खूब मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, परीक्षा दी, अब रिजल्ट का दिन आया। अगर तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आए, क्लास में फर्स्ट आ गए, तो खुश होना तो अच्छी बात है, पर अपने दोस्तों के सामने डींगे मारना कि देखा मुझसे होशियार कोई नहीं है, ये ठीक नहीं। ये हुआ फल में अहंकार करना। और अगर मान लो नंबर तुम्हारी उम्मीद से कम आए, तो क्या करना है? रोना धोना, खाना पीना छोड़ देना, मम्मी पापा पर गुस्सा करना? नहीं, ये भी ठीक नहीं। ये हुआ फल में दुखी होना। सही तरीका क्या है? बस ये सोचना कि ठीक है, मैंने मेहनत की थी, शायद थोड़ी और करनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, अगली बार और ज्यादा कोशिश करूंगा। यही है, फल से यानी रिजल्ट से बहुत ज्यादा न चिपकना, अपना काम किया, नतीजा जो भी आया उसे शांति से स्वीकार किया और आगे की तैयारी में लग गए। बस इतनी सी ही बात है इस श्लोक में। वाह, ये तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गया। तो इस पूरी लंबी और गहरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? हमारे सुनने वालों के लिए, हम सब के लिए टेक अवे मैसेज क्या है? इस सारी चर्चा का सार, इस अनमोल श्लोक का हृदय एक ही महावाक्य में समाया हुआ है, जो हम सब ने शायद सैकड़ों बार सुना होगा, पर शायद इसकी असली गहराई आज कुछ ज्यादा महसूस हो रही होगी। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर तुम्हारा अधिकार कभी नहीं है। इसे अगर आज की भाषा में बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से कहें तो जिंदगी में जो भी चुनौतियां आए, जो भी काम सामने हों, उनसे भागो मत, उनका सामना करो। अपने हिस्से का काम, अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी, पूरी लगन, पूरी निष्ठा से निभाओ। उसे बोझ मत समझो, उसे अपना धर्म समझो, अपनी पूजा समझो। और फिर नतीजा चाहे जो भी आए, सफलता मिले या असफलता, मान मिले या अपमान, उसे समभाव से यानी मन को शांत रखकर स्वीकार करो। ना ज्यादा उछलो, ना ज्यादा दुखी हो। और यही है निष्कर्म की कला। एक्शन में रहते हुए भी एक्शन के बोझ से, उसके अच्छे बुरे नतीजों के बोझ से आजाद रहना। कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में न बंधना। ये सिर्फ कोई दूर की फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये तो शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण जिंदगी जीने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल, कारगर तरीका है। बिल्कुल। और जब हम इस तरीके को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं, थोड़ा थोड़ा ही सही, तो न सिर्फ हम खुद बदलते हैं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया भी, हमारे रिश्ते भी बदलने लगते हैं। ये सिर्फ अपने भले के लिए नहीं है, ये सबके भले के लिए है। सही मायने में मानव कल्याण का रास्ता इसी समझ से होकर गुजरता है। तो चलिए आज की इस गहरी और सार्थक बातचीत को यहीं पर विराम देते हैं, लेकिन जाते जाते आपके सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। असली आज़ादी, असली स्वतंत्रता किस में है? कर्म करने से ही पूरी तरह मुक्त हो जाने में, यानी सब कुछ छोड़ देने में, या फिर हर तरह के कर्म करते हुए भी उनके नतीजों के बंधन से और मैं कर रहा हूं इस भाव से मुक्त महसूस करने में? जरूर सोचिएगा इस पर। इस ज्ञानवर्धक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बेहद जरूरी और गहरे विषय पर इतनी विस्तृत और व्यवस्थित सामग्री हमें उपलब्ध कराने के लिए हम एक बार फिर कैप्टन श्याम बहादुर चौहान का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक और विचारोत्तेजक विषय के साथ। नमस्कार।